नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th विज्ञान में मासिक परीक्षा एवं फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट, यानी कि मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है 16 से 18 बार। 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेता है स्वस्थ मनुष्य। मस्तिष्क का वजन होता है। मस्तिष्क का वजन यानी भार होता है 1350 ग्राम। याद रखिएगा, मस्तिष्क का वजन यानी भार होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम भी कहते हैं। वृक्क यानी किडनी। वृक्क यानी किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की। शरीर का सबसे कठोर तत्व। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल। एनामिल एनामिल। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिमी। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% के बीच में होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65% से 80% के बीच में होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर मनुष्य में रक्त यानी खून पाया जाता है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त क्या होता है? क्षारीय। रक्त को शुद्ध करता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। रक्त को शुद्ध करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 120 दिन। लाल रक्त कण जो होता है उसका जीवन काल है 120 दिन। श्वेत रक्त कण का जीवन काल। श्वेत रक्त कण, जो कि आपको सबसे पहले श्वेत रक्त कण ही आता है जब आपको छेचार यानी खोच लगता है। श्वेत रक्त कण। और मानव शरीर का सुरक्षा कवच
श्वेत रक्त को ही कहा जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। 1 से 4 दिन होता है श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन, और लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है लिकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक है। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। शरीर का ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप, भूख, प्यास सबको नियंत्रित रखता है। सार्वदत्ता रक्त समूह यानी सबको रक्त देने वाला ओ समूह होता है। सभी ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी यानी कि सबको, चारों समूह को दे सकता है ओ रक्त। इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। सबको दिया जाता है ओ ग्रुप का ब्लड। अगला प्रश्न देखिए, सार्वग्राही रक्त समूह ये सिर्फ ए बी को दिया जाता है। यूनिवर्सल रिस्टोर सार्वग्राही रक्त समूह ये सिर्फ ए बी को दे सकता है। रक्तचाप मापने का यंत्र है। रक्तचाप मापने का यंत्र है सिम्फोगेनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता है पीलिया स्प्लीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? पीलिया को, स्प्लीन। भोजन का पचना प्रारंभ होता है। भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से ही। भोजन जब भी हम लोग करते हैं तो पचना शुरू कहाँ से होता है? मुख से ही पचना शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है। पीत स्रावित होता है। पीत स्रावित होता है कहाँ? यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि। और मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्रंथि भी पिट्यूरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है, टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। यानी जो बच्चा पैदा होता है वह लड़का होगा या लड़की होगा, यह उसके पिता पर निर्भर करता है, यानी उसके पिता पर जाता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, यानी लड़का होगा या लड़की, ये सब उसके पिता के क्रोमोसोम पर आधारित होता है, पिता पर जाता है। मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। याद रखिए, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोशिकीय। शरीर में गुणसूत्र
क्रोमोसोम की संख्या है 46। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है 46। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है 46। संख्या पूछे तो 46, अगर जोड़ा पूछे तो 23। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग किसको कहते हैं? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र बोलिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलिएगा तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 और कहीं आपको 20 भी मिल सकता है, 22 या 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। 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 मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय है। मानव मूत्र क्या है? अम्लीय है, क्योंकि ये 7 से कम है। मानव मूत्र अम्लीय है तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होगा? 7 होता है। याद रखिए, जो अम्लीय होता है वह 7 से कम होता है, जो उदासीन होता है वह 7 के बराबर यानी 7 होता है, और जो क्षारीय होता है वह 7 से अधिक होता है। यानी कि रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, वह क्षारीय हो गया। मूत्र का पीएच मान 6 है, अम्लीय हो गया। और जल का पीएच मान 7 है, वह उदासीन हो गया। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आपको सेल्सियस डिग्री में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री। 37 सेल्सियस डिग्री। मानव शरीर का ताप जो होता है वह 3 प्रकार से मापा जाता है। पहला है आपका फ़ारेनहाइट यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। दूसरा है 37 सेल्सियस डिग्री यानी एक ये डिग्री में है। और तीसरा है केल्विन 310 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है, अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होगा। सेल्सियस डिग्री में पूछा जाए तो 37 सेल्सियस डिग्री होगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस। कैल्शियम फास्फोरस जो है कि मानव शरीर का जो दांत और हड्डी है उसके लिए आवश्यक तत्व है। और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और विटामिन डी भी हड्डी के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, यह जो सभी क्वेश्चन अभी आप देखें बहुत इम्पोर्टेंट है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। और ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आप इन सभी प्रश्न को हो सके तो कॉपी में लिखें और अच्छे से याद कर लें, या 1-2 बार वीडियो देखें, अच्छे से याद कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।